हाय, हेलो, नमस्कार, नमस्ते टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं प्रीति, आप लोगों का स्टोरी टेलर। और आप ये जो कहानी सुन रहे हैं इसका नाम है लाफ एंड वार। सो बिना कुछ देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का पिछला पार्ट जहाँ पर ख़त्म हुआ था वो यही था कि चौहान फैमिली में और चौहान इंडस्ट्री में जो काम कर रही है मेघा और मेघला, इस बारे में अक्षरा नैना की पीपी मतलब अरुंधति जी जान जाती है। और इस वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है। और उसके बाद से वहाँ पर मतलब कहानी ख़त्म हुई थी, उसके बाद से कहानी कंटिन्यू होती है। जब अरुंधति जी अक्षरा और नैना से बात कर लेती है उसके बाद अरुंधति जी वहाँ से उठकर चली जाती है। उधर नैना तो मेघला को भेज दिया था ऊपर में। मेघला जाती है मेघा के पास। मेघा के पास जाने के बाद मेघला मेघा से पूछती है कि नीचे ये सब क्या हो रही है। अचानक से मेरे आने के तुरंत ही मतलब मुझे यहाँ से निकाल दे रहा था, ये सब क्या हो रहा है। तो और मेघा मेघला को बोलती है कि हम दोनों जो यहाँ पर है इस बारे में अक्षरा की पीपी मतलब अरुंधति जी जान चुकी है। इस वजह से बहुत बड़ी मतलब जो जो कुछ हुआ था वो सब कुछ मेघा मेघला को बोलती है कि ये सब कुछ हुआ है। और ये सब कुछ मतलब सब उसे डिटेल्स में बताती है। उधर अक्षरा और नैना की जब बातें हो जाती है, अक्षरा और नैना बाहर की तरफ जाती है और जाने के बाद नैना बोलती है कि देखा मतलब अभी तो मतलब हम कुछ समय के लिए सब कुछ रुक दिया है लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अक्षरा तू देख लिया ना पीपी क्या सब शर्त के बारे में बोला और वो सब शर्त अभी भी हम लोगों को नहीं बताया। तो ये शर्त क्या है ये तो हम अभी तक नहीं जानते लेकिन हमें सब कुछ मानना होगा और बिना कुछ क्वेश्चन किए। तो अक्षरा बोलती है हाँ ये तो मैंने भी सोचा लेकिन सुना लेकिन जो होगा बाद में देखा जाएगा, अभी के लिए तो सब कुछ मतलब नॉर्मल तो है। ये बोल के वो लोगों को भी थोड़ी बहुत बातें होती है। उसके बाद वो दोनों भी ऊपर में जाती है मेघा और मेघला के पास। वहाँ पर जाने के बाद नैना बोलती है मिस मेघला, मैं तुमको बताया था ना कि अभी मत आना इस घर में और तुम्हें अभी आना पड़ा। हाँ मैंने तो बोला था कि तुम्हें कल करूँगा तब आना और अचानक से ऐसे आ गया। तो मेघला बोलती है कि मैं ऑफिस में क्या करती आप बताइए। हाँ तुम बताओ कि मैं ऑफिस में क्या करती इस वजह से मैं चली आई। हाँ तो अक्सर ठीक है छोड़ और ये इस बारे में बात मत कर, ये बोल के वो दोनों जो ऑफिस सूट पहना हुआ था दोनों ही जाते हैं मतलब फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद वो दोनों आते हैं, अब टाइम थोड़ी सीट करते हैं और रात में जाते हैं मतलब डिनर के टाइम पे। अब डिनर के टाइम जब आते हैं अक्षरा और नैना डिनर टेबल की तरफ जाते हैं। मतलब डिनर के लिए सब टाइम हो चुका था ना, रात के 9 बजे सब लोग डिनर करते हैं। तो कुछ समय पहले 8:55 इस टाइम पे सब लोग मतलब वो लोग आ चुका था। अरुंधति जी अखिल जी और निखिल जी पास नहीं आया था। तो अक्षरा नैना जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर सूरज बोलती है कि वो दोनों लड़की भी हमारे साथ यहाँ पर खाने वाली है क्या। तो नैना बोलती है हाँ ऑब्वियसली वो दोनों भी यहाँ ही खाएगा, नहीं तो कहाँ खाएगा और सब लोग जान चुका है। तो यहाँ पर लुका छुपी का तो कोई खेल भी नहीं है। तो सूरज तो बोलती है लेकिन ये बात सुनने के बाद धीरज बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, हम तो एक साथ उसके साथ इस टेबल पर तो खाऊंगी बिल्कुल भी नहीं। तो अक्षरा बोलती है कि हम लोगों ने तो बात कर दी है ना। हाँ सो किसी को कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है ये सब मतलब ये तो अभी होना ही नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों का बात हो चुका है और ऐसा ही सब कुछ होगा और अभी कोई नहीं खाएगा वो दोनों। मैं सीरियसली आज तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं चाहती हूँ। तब तक अरुंधति जी अखिल जी और निखिल जी भी आ चुके थे। तो और अरुंधति जी भी सुनती है और उसके बाद बोलती है कि वो दोनों इस टेबल पर हरगिज़ नहीं खाएगा हमारे साथ। तो अक्षरा बोलती है आज वो दोनों नहीं खाएगी यहाँ पर, वो दोनों ऊपर में ही खाएगी। ये बोल के मतलब अक्षरा नैना खुद ही प्लेट सजाती है दो दो करके
प्लेट्स आ जाते हैं। और ये चीज़ अरुंधति जी देखती है, लेकिन उनके मतलब उसे बहुत गुस्सा आती है कि उस मतलब अक्सर नैना प्लेट सजा रही है इस वजह से। तो वो दोनों प्लेट सजाती है, तो अरुंधति जी बोलती है कि ये काम सर्वेंट भी कर सकती थी। तो अक्सर बोलते हैं हाँ सर्वेंट कर सकती थी, लेकिन हम लोग भी कर सकते हैं इसीलिए कर लिए। ये बोल के दोनों बस वहाँ से प्लेट लेती हैं। तो अरुंधति जी बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर नहीं खाओगे? हाँ, इस फैमिली में हर एक सदस्य एक साथ खाते हैं। ये बात तुम दोनों भूल चुकी हो, या फिर तुम दोनों खुद को इस फैमिली का सदस्य नहीं मानना ही छोड़ दिया हो खुद को? तो नैना बोलते हाँ ये बात नहीं है, लेकिन आज हम दोनों का थोड़ी बहुत काम है, इसीलिए हम दोनों सोचा कि ऊपर में जाकर ही खा ले, इसी वजह से, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अरुंधति जी बोलती है कि हाँ तुम दोनों अपना मनमानी बहुत अच्छे से कर रही हो, लेकिन एक बात ध्यान से याद रखना, मैं जो बोला आज सुबह, मैं जब बोलूँगा जो करने के लिए, वो सब काम तुम दोनों को करना तो पड़ेगा ही। तो वहाँ पर से अक्सरा नैना भी चली जाती है खाने की प्लेट लेके ऊपर में। वहाँ पर अक्सरा के रूम में ही दोनों था, मेघा और मेघला। तो जाने के बाद अक्सरा एक प्लेट मेघा की हाथ में नहीं देती, मेघा हाथ बढ़ाती है, मेघा के हाथ में नहीं देती। वो खाना मेघा के सामने वो दोनों बेड में बैठी हुई थी, तो बेड में रख देती है। रख कर वो थोड़ी सी दूर में जो सोफ़ा था वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। मेघा की तरफ देखती तक भी नहीं। वो जो उन दोनों का जो बहस हुआ था, जो लड़ाई हुआ था बातों को लेकर, उसके बाद से। और इधर नैना भी 2 प्लेट ले आती है। वो ले आने के बाद उसका जो मस्ती, बोलती मिस मेघला आपका लिए खाने हाजिर है मिस मेघला जी। तो मेघला उसका खाने का प्लेट एक ले लेती है, उसे इरिटेट होती है जो ऐसे बोल रही है। तो नैना बोलती ये वाला नहीं मिस मेघला जी, ये वाला आपका है, देखिए कितनी सारी पनीर है। हाँ, और आपको तो पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये वाला आपका है। ये बातें सुनकर मेघला को भी हीट होता है कि नैना ने देखा कि उसको पनीर पसंद है, ये वाली चीज़। तो मेघला वो वाली थाली ले लेती है, और इधर नैना भी जाकर अक्सरा के पास में बैठ जाती है सोफ़ा में। बैठने के बाद दोनों बेड में था, खाना खा रही थी, इधर दोनों बैठती है सोफ़ा में। सोफ़ा में बैठने के बाद अक्सरा निकलती है एक विस्की का बोतल और 2 ग्लास, पीना भी चलेगा खाने के साथ, इसीलिए। तो वो ले आती है, ले आने के बाद दोनों पीना भी स्टार्ट करते हैं। और उधर ये चीज़ मेघा और मेघला भी देखते हैं कि दोनों बैठकर बस खा तो रही है, लेकिन खाने से ज़्यादा उन दोनों का बस पीना ही चल रहा है, बैठकर बस पी रहा है। तो अक्सरा तो इसी तरह देखा भी नहीं, लेकिन नैना देखती है कि वो दोनों देख रही है बीच बीच में। तो नैना बोलती है कि तुम दोनों को भी चाहिए क्या? मैं देख सकती हूँ, हमारे पास बहुत सारी स्टॉक है। तो मेघला बोलती है नहीं शुक्रिया, हमें नहीं चाहिए, तुम ही पियो, ठीक है ना? तो ये नैना बोलती है इट्स ओके, नहीं पीना तो नहीं पीना। ये एक ब्रांडेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक विस्की है, ठीक है ना? तो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, हमें क्या, हमें तो चाहिए। ये बोल के दोनों पी रही थी, अक्सरा की तो कोई ध्यान नहीं थी, वो बस ले रही थी और पी रही थी, और बीच बीच में खाना भी खा रहा था। और ये चीज़ मेघा को बहुत सारी हीट होती है कि इतनी पीना, एक लिमिट होनी है पीने की भी, इतनी पीना तो हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो पी रही थी वो। इधर थोड़ी देर बाद खाना सब हो जाती है, लेकिन और नैना भी बोलती है अक्सरा को कि मैं और नहीं पीऊँगा, ठीक है? और बोलती है अक्सरा को कि तू भी और मत पी, ठीक है? तू मेरे से ज़्यादा पिया है ऑलरेडी, और मत पी। ये बोल के नैना उठती है। उठने के बाद वो जाती है बेड की तरफ, और वहाँ पर मेघला को बोलती है कि मिस मेघला आप मेरे साथ चलिए मेरे रूम में। तो मिस मेघला बोलती है कि व्हाट,
मैं आपके साथ जाऊँगा? हाँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम पर जाके रहूँगा किस खुशी में? तब नैना भी बोलती है किसी खुशी में नहीं, ठीक है ना? हाँ, आप तुम मेरे साथ जाओगे इसीलिए क्योंकि मुझे कुछ भी और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मेरे घर वाले की जो मतलब घर वाले हैं अब तुम दोनों एक ही साथ लग जाओगे, ठीक है ना? उन लोगों का भी जो दिमाग है बहुत ज़्यादा गर्म ही है और तुम्हारा भी दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म है। सो मैं और नहीं चाहती कोई भी ब्लास्ट हो, ठीक है ना? मैं बहुत अच्छे से सोना चाहती हूँ, इसी वजह से तुम मेरे साथ चलो। तो मेरे बोलते क्यों, वो यहाँ पर भी तो रह सकती है, यहाँ पर रह सकती है, लेकिन मतलब मैं ये रिस्क नहीं ले सकती कि अक्सरा तुम दोनों को एक साथ नहीं झेल पाएगी, कोई भी आ जाए इसी वजह से, ठीक है? और अक्सरा की भी हालात देखो, वो बेचारा और नहीं झेल पाएगी तुम दोनों को, ठीक है? ठीक है, तो मैं क्या बोलती हूँ क्यों, हम दोनों खुद ही रह सकते हैं, हमें किसी को झेलना भी नहीं है। तो बोलते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे घर वालों को भी कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है और कुछ भी कर सकती है, ठीक है? हमें सब कुछ मेंटेन करना है, इसी वजह से मिस मेघला प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा, ठीक है ना? हाँ, टच भी नहीं करूँगा, कोई डरने की मतलब कोई बात नहीं है, ठीक है ना? मुझे अगर किसी के साथ कुछ भी करना है ना, मेरे पीछे बहुत सारे लड़के लड़की है, ठीक है ना? बहुत ही लड़कियां हैं, मुझे तुम नहीं चाहिए। तो मिस मेघला आप आके तो देखिए, उसके बाद देखना। ये बोल के नैना बोलती ठीक है चलिए, प्लीज़ चलिए, ये बोलकर वो ले जाती है। इधर अक्सरा तब भी पी रही थी, जो थोड़ी बहुत ड्रिंक थी पी लेती है। उसके बाद मतलब अक्सरा नहीं देखती मेघा की तरफ, वो जाती है वॉशरूम में, अपना हाथ मुँह धोती है खाने के बाद। इधर मेघा भी पहले ही धो चुका था, उसका खाना पहले हो चुका था, धोने के बाद वो जाती है बेड की तरफ, जाकर एक पिलो लेती है बेड से और ब्लैंकेट लेकर सीधा जाते हैं उस सोफ़ा में, काउच में जाकर सो जाती है वहाँ पर, और कुछ भी नहीं बोलती। मेघा बस उसकी हरकतें जो थी वो देख रही थी कि वो क्या क्या कर रही है अक्सरा, वो भी कुछ भी नहीं बोलती और दोनों बस सो जाती है। मेघा बेड में और अक्सरा सोफ़ा में सो जाती है और दोनों के बीच कुछ भी बातें नहीं होती। कहानी को अब थोड़ा सा पीछे ले आते हैं, मतलब जब अक्सरा और नैना की बात हो जाती है अरुंधति जी से, तब अरुंधति जी अपने रूम में चली जाती हैं और वहाँ पर थोड़ी देर बाद आती है अखिल जी और निखिल जी। अखिल जी और निखिल जी जब आती है तब अरुंधति जी उन दोनों को बोलती है कि देखा तुम दोनों की लड़की ने क्या काम किया है। तो अखिल जी और निखिल जी कुछ भी नहीं बोलती। तो अरुंधति जी बोलती है कि ओहो हो, मैं तो भूल चुका था कि तुम दोनों पहले से ही सब जानती थी और सब कुछ जानबूझकर मुझसे छुपा रही थी। मतलब ये कैसी काम हुआ? हाँ, मुझे बताओ बस। हाँ, मतलब तुम दोनों नहीं जानती थी, मतलब? तो अखिल जी बोलती है कि मेघा और मेघला की तो कोई दोस्त नहीं है, वो दोनों तो बच्ची है। तो अरुंधति जी बोलती हैं कि उन दोनों की रगों में किसका खून बह रहा है ये तो तुम दोनों ने बहुत अच्छे से जानते हो, हाँ कि ना? हाँ, उन दोनों की रगों में उस महाराज ठाकुर की खून बह रहा है। हाँ, और उस महाराज ठाकुर कैसा है वो तो मुझसे ज़्यादा तुम दोनों बहुत अच्छे से जानते हो, है कि नहीं? और तुम दोनों ने ये होने भी दिया। और मैं मतलब ये ही सोच नहीं पा रहा था कि अक्सरा नैना ऐसा काम किया। मतलब इस चौहान इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को अगर कोई भी कामयाबी दे सकती थी वो तो थी खुद अक्सरा और नैना, और इसी वजह से मैं उन दोनों को, अक्सरा को सीईओ और नैना को एमडी की पोजीशन में बैठाया और वो दोनों ऐसे बेवकूफ़ों के जैसे काम किया। हाँ, मतलब खुद की दुश्मन को खुद की ही रूम हाउस में लेके आया और अब एक साथ एक रूम में रह रहे हैं। हाँ, ये क्या बात हुई? हाँ, मैं बोल रही हूँ तुम दोनों को, ठीक है ना, कि तुम दोनों अपने अपने लड़कियों को समझाओ, ठीक है? मैं नहीं जानती क्या करोगे कैसे करोगे, हाँ, लेकिन तुम दोनों ने समझाना शुरू कर दो, ठीक है ना? अगर मैं कुछ भी करने जाऊँ तो वो बहुत ही बुरा होगा, ये तुम भी जानते हो, तुम दोनों, और अक्सर और नैना भी जानते हैं, ठीक है ना?
सो यहाँ की तो ये सब बात होती है। आप प्रेजेंट के टाइम में आते हैं, मतलब जब नैना मेघला को अपने रूम में ले जाती है तब की टाइम में। जब नैना मेघला को अपने रूम में ले जाती है, पहले तो मेघला की मतलब बहुत ही हेजिटेट फील होता है कि ऐसे कैसे उसके रूम में जाए ये सब। तो नैना जब ये चीज़ देखती है तो नैना बोलती है कि मिस मेघला, तुम आ सकते हो मेरे रूम में, ठीक है। ऐसा हेजिटेट करने की या फिर कुछ भी डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। और अगर कोई दूसरे चीज़ से डर रही हो तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, ठीक है ना। और मैं किसी और से प्यार करती हूँ, ठीक है ना, तो मैं तुम्हें कभी भी टच नहीं करूँगा, ये तुम इंश्योर कर सकते हो। ये तो मैं तुम्हें इंश्योर देती हूँ और तुम भी मुझे ट्रस्ट कर सकती हो इस चीज़ से। तो मेघला बोलती है कि मैं तुमसे डर भी नहीं रहा हूँ, हाँ तुम पहले मेरे पास आओ तो मुझे टच करने की कोशिश तो करो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी उसके बाद क्या होते हैं। तो नैना बोलती है ठीक है, तो आ जाइए, आप रुकी क्यों हैं, आ जाइए। ये बोल के दोनों अंदर आती हैं रूम के। नैना और मेघला की पहले ही डिनर हो चुका था, तो मेघला जाती है बेड में और नैना बोलती है आप तुम यहाँ पर सो जा, मैं काउच में सो जाऊँगा। ये बोल के वो एक पिलो लेती है और ब्लैंकेट लेती है, लेकर जाती है सोफे के पास और जाकर वहाँ पर मतलब सो जाती है। जब मेघला ये चीज़ देखती है तो वो बोलती है खुद की मन में कि ठीक है चलो, खुद ही चला गया, नहीं तो मुझे बोलना पड़ता। ये बोल के ये दोनों का यहाँ हो जाते। अब मिडिल ऑफ द नाइट अभी तो होगा मेन कहानी स्टार्ट। मिडिल ऑफ द नाइट मतलब माझरात आती है। उधर तो अक्सरा काउच में सोआ था और मेघा बेड में। अब मेघा की नींद जो है वो टूटती है, तो उसका जब नींद टूटती है वो उठकर बैठती है बेड में और वो बैठकर देखती है कि अक्सरा वैसे ही सोई हुई थी, वैसे ही जैसे काउच में जब सोने से पहले देखा था वैसे ही लेटी हुई थी और उसका जो आंखें थे बंद थी। तो मेघा बस दूर से अक्सरा को बस देख रहा था कि वो सो रही है। वो थोड़ी देर देखती है, उसके बाद वो बेड से नामती है और जाते हैं उस काउच के पास, मतलब अक्सरा के पास। और जाकर मतलब सामने से अक्सरा को बस देख रही थी। अक्सरा की जो फेस थी वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव थी, कोई भी अट्रैक्ट हो सकता था उसके फेस को देखकर। तो वो भी बस देख रहा था और सुबह ही उसे अरुंधति जी से 2 थप्पड़ लगी थी। इसकी वजह से उसका जो बाएं तरफ की गाल थी थोड़ी सी तो मतलब फूल चुका था, अभी थोड़ा कम हो गया है। और इस वजह से उसका जो होठों का कोन था वहाँ पर भी थोड़ा सा छिल चुका था। तो मेघा वहाँ पर देखती है और अपने आप ही उसका उंगली वहाँ पर जाने की मतलब चली जाती है, लेकिन पहले वो स्पर्श नहीं करती, टच नहीं करती, लेकिन फिर वो टच करती है और उस टच की वजह से अक्सरा की जो है नींद टूट जाती है। और मतलब नींद टूटती है मतलब वो तुरंत ही अपने आंखें नहीं खोलती। मेघा वहाँ पर थोड़ी देर उसका फिंगर जो है टच कर रखी थी और अक्सरा की जो आंखें थी वो थोड़ी देर बाद वो खुलती है। जब अक्सरा की आंखें खुलती है तो अक्सरा भी मेघा की तरफ ही बस देख रही थी और मेघा भी उसके तरफ। तब मेघा अपना जो फिंगर्स था वो हटा लेती है और वहाँ से जाने मतलब वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तो अक्सरा अक्सरा उसका जो हाथ है मेघा की वो पकड़ लेती है और उसे रोक देती है। तो मेघा बोलती है क्या हुआ अक्सरा, मुझे छोड़ो। तो अक्सरा बस उसे कुछ भी नहीं बोलती, वो बस उसकी तरफ ही देख रही थी। तो मेघा फिर से बोलती है कि छोड़ो अक्सरा मुझे। तो अक्सरा उसका जो कलाई था वो छोड़ देती है और मेघा बस उसकी तरफ ही देख रही थी। लेकिन वो जब अपना कलाई मतलब अक्सरा उसका कलाई जब छोड़ देती है, उसका अक्सरा उसके बाद उसका जो दाएं हाथ होती है वो ले जाती है मेघा की नेक एरिया में और नेक एरिया को ग्रैब करके थोड़ा पुश करती है, मतलब अपनी तरफ पुश करती है और उसे थोड़ा सा अपने ऊपर झुका लेती है। और झुका लेने के बाद वो अपना होंठ उसके होंठों के साथ मतलब मिला देती है। पहले मतलब कोई भी किस नहीं कर रहा था, बस टच हो चुका था। और इस वजह से मेघा को जो आँख थी वो बड़ी हो चुकी थी शौक की वजह से कि ये क्या हुआ। और अक्सरा की मतलब अक्सरा अपना जो आँखें थी वो बंद कर ली थी, बस टच कर रखा था, मतलब कोई भी किस नहीं कर रहा था।
तो थोड़ी देर बाद मेघा उसका जो शोल्डर है वहाँ पर पुश करके वो मतलब उससे दूर होती है, लेकिन तब भी अक्षरा उसे वैसे ही पकड़ रखा था। उसका जो हाथ था वो मेघा की नेक एरिया में ही थी। तो मतलब मेघा भी बस थोड़ी ही बस उसका जो होंठ था वो ही अलग किया था, उससे दूर नहीं गया था। तो अक्षरा फिर से उसे अपने ऊपर फिर से खींचती है और अब उसे किस करने लगती है, मतलब प्रॉपर वाला किस। जो अक्षरा होती है वो एक बार ऊपर की होंठ, एक बार नीचे की होंठ, ऐसे बारी बारी उसे किस करने लगती हैं। और मेघा मतलब पहले तो बस फील कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मेघा भी उसे किस कर रहा था, लेकिन अक्षरा बहुत ही तेज़ कर रहा था उसके साथ। मेघा मतलब वैसे नहीं कर पा रहा था, लेकिन कर रहा था किस दोनों को, दोनों एक दूसरे को। और तब तब जो मेघा की जो हाथ थी वो जाती है अक्षरा की शोल्डर की तरफ। अब मेघा की फिंगर्स में मतलब नेल्स तो थी अच्छे खासे, और वो नेल्स मतलब उसकी जो शोल्डर एरिया में था वहाँ पर ड्रैग हो रहा था। तो अक्षरा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि करो ड्रैग करो, इधर तो किस हो रहा है। तो होती है ऐसे किस 7 मिनट तक हो रहा था। अब मेघा भी उसके वहाँ पर ड्रैग कर रहा था, लेकिन अक्षरा को कोई भी फील नहीं हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेघा की जो बाएं हाथ थी उस हाथों की उस उंगलियों का नेल्स जब अक्षरा की जो दाएं तरफ की कंधे थी, शोल्डर्स, वहाँ से थोड़ी सी नीचे में उसे पहले से ही लगा हुआ था। जब मेघा को बचा रही थी वहाँ पर लगती है तो वहाँ पर चुभ जाती है, वो नेल्स वहाँ पर चुभती है। जब वहाँ पर मेघा की जो नाखून है वो चुभती है तो अक्षरा की लग जाती है वहाँ पर। और वो मतलब जब किस हो रहा था वहाँ पर दोनों तो किस कर रहा था, लेकिन मेघा की उंगली की जो नेल्स थी वहाँ पर जब लगती है तो अक्षरा जो है वो अपने आप मतलब वहाँ से हट जाती है और उसके मुंह से निकल जाती है कि आउच, ऐसे वो बोलती है। तो मेघा भी उसकी तरफ देखती है और उसे बोलती है क्या हुआ, क्या हुआ अचानक से। तो मतलब मेघा भी मतलब डर जाती है कि अचानक से क्या हुआ अक्षरा को, कैसे। तो वो और अक्षरा की जो बाएं हाथ थी वो उसके शोल्डर एरिया में चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर लग चुका था उसे। तो मेघा समझ जाती है कि वहाँ पर उसे क्या हुआ था, क्योंकि वो खुद ही उसे वहाँ पर काल ड्रेसिंग किया था। सो वो समझ जाती है। तो वो उठती है वहाँ से और ले आती है फर्स्ट एड जो बॉक्स है वो ले आती है। ले आने के बाद वो अक्षरा के सामने बैठती है और उसे बोलती है कि देखने दो मुझे। तो अक्षरा उसके हाथ जो है वो हटा रही थी। तो मेघा बोलती है देखने दो मुझे, खुद तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाकर ट्रीटमेंट करवाया और खुद की जो चोट लगी हुई है वो नहीं ठीक कराया। हाँ, कि इतनी स्टूपिड क्यों हो तुम। हाँ, तो वो ये बोल के अक्षरा की जो नाइट सूट थी उसका बटन दो खोलती है। खोलने के बाद उसे थोड़ा सा शोल्डर से नीचे उतारती है और उतारने के बाद अक्षरा की जो हेड होती है उसे अपने दाएं जो कंधे थी मेघा की खुद की वहाँ पर रखती है। और रखने के बाद वहाँ पर जो जहाँ पर उसका लगा हुआ था वहाँ पर थोड़ी सी ड्रेसिंग कर देती है मेघा खुद ही। और ड्रेसिंग करते हुए अक्षरा तो पहले ड्रिंक कर रखा था, तो अक्षरा वहाँ पर ही सो जाती है। जब ड्रेसिंग हो जाती है मेघा देखती है कि अक्षरा सो चुकी है। तो अक्षरा को बस वहाँ पर फिर से मेघा लेटा देती है और लेटा देने के बाद वो खुद भी बेड में चली जाती है। और जाने के बाद वो सोचती है कि थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ क्या, मतलब अचानक से कैसे उन दोनों के बीच किस हो गया। ये सब के बावजूद भी वो बस यही सोच रहा था लेटे हुए, और सोचते सोचते उसका जो आँखें था वो बंद हो चुका था। अब इधर दूसरी तरफ मतलब मेघला को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन वो इस बारे में पहले कुछ भी नहीं बताया था। तो नैना रूम का जो लाइट था वो बंद कर दिया था, क्योंकि मेघला उसे नहीं बताया था और नैना भी नहीं जानती थी। तो मेघला को बस पैनिक आ जाती है सोते सोते। तो उसके वजह से वो सोते सोते बहुत डर जाती है, और डर की वजह से मतलब वो डर रही थी। तो
नींद टूटती है। नैना उठकर देखती है कि मेघला नींद के अंदर ही डर रहा है। तो वो उसके पास जाती है और उसे मतलब उसे डांटती है कि मेघला, मिस मेघला, क्या हुआ तुमको? क्या क्या हुआ? उठो उठो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, क्या हुआ? उठो, आंखें खोलो अभी। तो मेघला पहले कुछ मतलब उठ नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद डांटने के बाद मेघला उठती है और उसे मतलब हक कर लेती है डर की वजह से नैना को, और नैना भी उसे हक कर लेती है। हक करके उसे उसका जो हेड था वो उसे सहला रहा था और उसे बोल रहा था कि मिस मेघला, अपनी आंखें खोलो, मैं हूँ नैना, तुम अपने आंखें खोलो, ऐसे क्यों डर रहा हो? हाँ। तो वो बस तब तक नैना ने रूम का जो लाइट था वो जला दिया था। तो थोड़ी देर बाद मेघला ठीक होती है और उसकी तरफ देखती है, तब भी नैना मेघला को हक कर रखा था। तो जब मेघला पूरी की पूरी अपने होश में आते तो उससे दूर जाती है। बस नैना बोलती, कूल डाउन, ठीक है ना, मैं तुम्हें हक नहीं कर रहा था, तुम ही डर रही थी, क्या हुआ था तुम्हें अचानक से नींद के अंदर? हाँ। तो मेघला बोलती है, मुझे कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब डरो तो डरो, तेवर ऐसा ही रहो। तो नैना भी बोलती है मेघला को कि मैं आपके पास जानबूझकर नहीं आया। हाँ, और तुम थोड़ी सी मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती? हाँ, हमेशा गुस्से में। क्या किया मैं तुम्हारे साथ? हाँ, मैं तुम्हारे साथ क्या किया हूँ, तुम मुझे पहले बताओ। हाँ, तुम खुद डर रही थी, मैं तुम्हें देखने यहाँ पर आई और तुम खुद मुझे हक किया था, ठीक है ना, मैं नहीं किया था पहले। तो मेघला बस उसकी तरफ देखती है और मेघला भी थोड़ी शांत होती है और उसे बोलती है कि आई एम सॉरी। तो नैना बोलती है, सॉरी बोलने वाली कोई भी बात नहीं है, तुम डर रही थी इसीलिए मैं मतलब ऐसे आया, लेकिन तुम डर किससे रही थी अचानक से ऐसे नींद के अंदर? तो मेघला बोलती है, एक्चुअली मैं अंधेरे में नहीं सो सकती। तो नैना बोलती है, मतलब अंधेरे में नहीं सो सकती, इसका क्या मतलब है? तो मेघला बोलती है, मतलब रूम की ये जो लाइट है ये बंद करके मैं नहीं सो सकती, मुझे डर लगती है, मैं रूम की लाइट जला कर ही सोती हूँ। तो नैना बोलती है, ओ गॉड, और ये बात तुमने मुझे नहीं बताया था? हाँ, कि तुम अंधेरे रूम में नहीं सोती हो? हाँ, तुम पागल हो क्या? हाँ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था जब मैं लाइट बंद कर रहा था। हाँ, इतनी सी बात में तुम मतलब मुझे तो बताओगे पहले कि तुम्हें डर लगती है, तो मैं लाइट जला कर ही रखा था। उफ, ये बोल के मतलब नैना भी बोलती है। तो मेघला बोलती है, मैं नहीं बोला था क्योंकि अगर तुम्हें परेशानी होगी। तो नैना बोलती है, इसे परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, हर किसी का किसी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी चीज़ से हर इंसान डर सकती है, इसे तो मतलब कोई भी जज नहीं कर सकता ना। हाँ, तुम इससे डरती हो, मैं किसी और चीज़ से डरती हूँ, और दूसरा लोग किसी और चीज़ से डरती है, इससे तो मतलब किसी की कमज़ोरी हो सकती है किसी चीज़ में। हाँ, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है ना। और तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था, तो ये नहीं होता और तुम भी नहीं डरती, ठीक है ना। तो मेघला बस उसकी तरफ देखती है, मतलब देख रही थी जब नैना ऐसे उसे बोल रहा था। तो मेघला उसे बोलती है कि जब देख रही थी तो नैना उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो? तो मेघला बोलती है, नहीं, मैं समझ ही नहीं पाई थी कि तुम ऐसी इंसान हो, मतलब ऐसे भी सोच सकती हो तुम। तो नैना बोलती है कि मैं तो सोच सकती भी बहुत कुछ और कर सकती भी बहुत कुछ, तुम मुझे जानती ही कितनी हो मिस मेघला। तो मेघला बोलती है, हाँ ये बात तो सही है, आज मुझे लग रहा है कि मैं सच में ये वाला दिख मैं तुम्हारा नहीं जानती थी। तो नैना बोलती है, हाँ, और भी बहुत कुछ नहीं जानती हो तुम मेरे बारे में, ठीक है ना, लेकिन मेरे साथ रहकर तुम धीरे धीरे सब कुछ जान जाओगे कि मैं कैसी हूँ, और मैं भी तुम्हारे बारे में जान जाऊँगी कि इतनी गुस्सेल सी मिस मेघला ये चीज़ से डरती है। तो मेघला उसकी तरफ जब देखती है मतलब आगे, तो नैना बोलती है, ठीक है, ठीक है,
मैं मजाक कर रही थी। हाँ ठीक है। तो मतलब नैना बोलती आप कॉफ़ी पियेंगे? तो मेघला बोलती व्हाट कॉफ़ी, वो भी इतनी रात में? तो नैना बोलती देखिए नींद तो टूट गई, चलिए कुछ बातें ही कर लेते हैं तुम हम और तुम, ठीक है, और कॉफ़ी यहाँ पर ही बन जाएगी, यहाँ पर ही मशीन है। तो नैना कॉफ़ी बनाती है और मेघला को देती है कि पियो थोड़ी सी, माइंड फ्रेश हो जाएगी, उसके बाद ठीक नींद आ जाएगी, ठीक है ना। ये रात की टाइम में जितनी भी कॉफ़ी पी लो नींद आना ही है, ये बोल के मतलब कॉफ़ी देती है थोड़ी सी, दोनों पीती है, पीने के लिए बैठती है। तो मेघला बोलती है तुम बोल रही थी कि तुम किसी से प्यार करती हो, मतलब मैं तो नहीं देखा था, और तुम ऐसे मुझे अपने रूम में मतलब लेकर आई हो, तो तुम्हारी लवर को प्रॉब्लम नहीं होगी? तो नैना बोलती वो तो बात सही है, लेकिन ठीक है तुम और मैं तो दोस्त हैं, ये बात तो चलती है ना, और मैं जिससे प्यार करती हूँ हाँ उससे तुम नहीं मिले हो, वो बहुत ही खूबसूरत है, मतलब मेरे आँखों में उससे अलावा कोई भी खूबसूरत हो ही नहीं सकती, और मैं तुम्हें ज़रूर मिलाऊंगी एक ना एक दिन, ठीक है ना। वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो मतलब फॉरेन गई हुई है उसकी थोड़ी काम से, तो वो जब आएगी मैं तुम्हारे साथ ज़रूर मिलाऊंगी, ठीक है ना। और जब आएगी तो नैना भी बोलती है ठीक है मेरे बारे में तो तुम जान लो, अब तुम्हारे बारे में बताओ, तुम किसी को लाइक करते हो? हाँ। तो मेघला की जो मूड होती है वो ऑफ हो जाती है। तो नैना बोलती है ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम्हें अगर बताना है तो बता सकते हो, या फिर नहीं बताओगे भी तभी चलेगा, ठीक है ना। तो मेघला बस इग्नोर करती है, तो नैना भी कुछ भी नहीं पूछती कि चलो किसी का पर्सनल लाइफ होती है, सबको सब लोग शेयर नहीं कर सकती, तो नैना भी छोड़ देती है। तो नैना बोलती है ठीक है सो जा, बहुत रात भी हो चुका है, थोड़ी देर बाद सुबह भी हो जाएगी, ठीक है सो जा, और बात ये सब कुछ तो बाद में भी होगा, और कल ऑफिस में जाना होगा, बहुत सारी काम भी है, ये बोल के दोनों मतलब सो जाती है। नैना काउच में चली जाती है सोने के लिए, दोनों ही सो जाती है। सो आज के कहानी बस यही था। मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अगर सोच रही हैं कि पहला किस हो गया तो अभी के अभी लबी डबी सीन आएगा, ये कुछ अभी तो नहीं होगा, होगा लेकिन बाद में। ये कहानी का जो नाम है वो है लव एंड वार। सो वार तो पहले शुरू हो चुका है, सो वार तो पहले होने दो, उसके बाद तो लव आएगा ना, ठीक है ना। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड राधे राधे।